डियर स्टूडेंट्स एंड डियर फ्रेंड्स, स्वागत है अपने चैनल पॉलिटिकल साइंस एसवीएम में। मैं विकास। प्यारे साथियों, आइए आज हम लोग पॉलिटिकल साइंस जो बीए थर्ड सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं राजनीति विज्ञान के, उनका एक प्रश्न पत्र है या विषय है पोल 201। बीए थर्ड सेमेस्टर पॉलिटिकल साइंस का पेपर है पोल 201। पेपर का नाम है पॉलिटिकल प्रोसेस इन इंडिया, भारत में राजनीतिक प्रक्रिया। ये आपका पिछले साल का क्वेश्चन पेपर है। मैं बार बार कह रहा हूँ कि एग्ज़ाम देने से पहले आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को अवश्य 1, 2, 3 बार अवश्य सही ढंग से आप उसको सॉल्व करके जाएं, क्योंकि मोस्टली क्वेश्चंस आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से रिपीटेड होते हैं। और ये भी जैसे कि टॉपिक जो कौन कौन से आप परीक्षा में सभी पूरा सिलेबस कवर नहीं कर सकते, तो नहीं कवर कर सकते तो इसका एक ही उपाय है कि कुछ बेहद महत्वपूर्ण टॉपिक को आप चूज़ कर लीजिए, फिर उसको स्टडी कर लीजिए, तो आपका पेपर बेहद बढ़िया होगा, अच्छे मार्क्स के साथ आपके। तो आइए पहला क्वेश्चन देखते हैं कि आगे बढ़ने से पहले आप सभी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर पहली बार विजिट करें तब भी आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तमाम विषयों से संबंधित प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर या आंसर की ऑलरेडी चैनल पर अपलोडेड है, जो आपके एग्जाम के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। तो आइए पहला क्वेश्चन देखते हैं पोल 201 का, बीए थर्ड सेमेस्टर राजनीति विज्ञान का। पहला क्वेश्चन है, भारत में लोकतांत्रिक प्रक्रिया का आरंभ हुआ। तो भारत में लोकतांत्रिक प्रक्रिया का आरंभ जो हुआ 26 जनवरी 1950 को, क्योंकि इसी दिन से आपका संविधान लागू हो गया और जितने भी अधिकार थे आपको इसी दिन से प्राप्त हो गए। तो ऑप्शन ए राइट आंसर होगा कि भारत में लोकतांत्रिक प्रक्रिया का आरंभ 26 जनवरी 1950। अगला प्रश्न है, जम्मू और कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा किस अनुच्छेद में दिया गया था? तो अनुच्छेद 370 बेहद प्रचलित बेहद विवादित ये आपका अनुच्छेद है। क्वेश्चन नंबर 3 है, संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष कौन चुना गया? तो संविधान सभा के जो अस्थायी अध्यक्ष थे सच्चिदानंद सिन्हा, और जो संविधान सभा पहली बार कब बैठे 9 दिसंबर 1946 को, और इसी दिन जो उस सभा के जो सबसे वरिष्ठतम सदस्य थे सच्चिदानंद सिन्हा, इनको अस्थायी अध्यक्ष चुन लिया गया। और जो स्थायी अध्यक्ष थे कौन थे? आपके राजेंद्र प्रसाद थे। क्वेश्चन नंबर 4 है, प्रथम पंचवर्षीय योजना शुरू की गई। तो प्रथम पंचवर्षीय योजना कब शुरू की गई? 1951, 52 या 50 या 56? तो 1952 में प्रथम पंचवर्षीय योजना शुरू की गई। क्वेश्चन नंबर 5 है, नीति आयोग की स्थापना कब की गई? तो नीति आयोग जो है उसकी स्थापना कब की गई? 1 जनवरी 2015। पहले ये इसका काम योजना आयोग करता था, इसको इसने विस्थापित कर दिया और उसी का एक नया रूप दिया गया नीति आयोग, जो कि 1 जनवरी 2015 से ये कार्यरत है। क्वेश्चन नंबर 6 है कि केंद्रीय समाज हितकारी बोर्ड का गठन किया गया। तो केंद्रीय समाज हितकारी गठन का जो बोर्ड है उसका स्थापना 1952 में 1952 में किया गया। क्वेश्चन नंबर 7 है कि पंचायती राज व्यवस्था ने संवैधानिक दर्जा प्राप्त किया। जो पंचायती राज व्यवस्था है उसको संवैधानिक रूप कब दिया गया? तो 1993 में दिया गया। कौन सा संविधान? 73वां संविधान संशोधन के द्वारा पंचायती राज व्यवस्थाओं को संवैधानिक दर्जा दिया गया। और इसी के साथ आपको 74वां संविधान संशोधन जो है, इसमें जो शहरी निकाय हैं या जो लोकल जो शहरी निकाय या जो संस्था है उनको संवैधानिक दर्जा दिया गया। 73वां और 74वां संविधान संशोधन 1992। क्वेश्चन नंबर 8 है, पंचशील सिद्धांत किससे संबंधित है? तो जो पंचशील सिद्धांत है आपका विदेश नीति से संबंधित है, और ये सिद्धांत आपका जवाहरलाल नेहरू के द्वारा दिया गया। 5 सिद्धांतों पर उन्होंने अपने विदेश संबंध स्थापित किए। क्वेश्चन नंबर 9 है, राजनीतिक प्रक्रिया से संबंधित है। राजनीतिक प्रक्रिया किससे संबंधित है? चुनाव प्रक्रिया, राजनीतिक दल, हित समूह या उपरोक्त सभी? तो राजनीतिक प्रक्रिया आपका चुनाव प्रक्रिया से संबंधित है, राजनीतिक दलों से संबंधित है, या हित समूह या उपरोक्त सभी? तो इसका आंसर जो है तीनों से संबंधित है राजनीतिक प्रक्रिया। तो आपका डी राइट आंसर होगा, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 10 है, राजनीतिक व्यवस्था है। तो राजनीतिक व्यवस्था जो है आपका वो व्यापक है, न कि संक्षिप्त है। तो इसका आंसर जो होगा ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 11 है, भारतीय संविधान ने व्यवस्था बनाया है। तो किसका? भारतीय संविधान ने एकल नागरिकता की व्यवस्था बनाया है। भारत के नागरिकों को केवल एक नागरिकता प्राप्त है, बल्कि जब
अमेरिका में जाएंगे तो वहाँ दोहरी नागरिकता प्राप्त है। तो भारत ने एकल नागरिकता को अपनाया है। क्वेश्चन नंबर 12, अर्धसंघवाद व्यवस्था का लाभ क्या है? अर्धसंघवाद व्यवस्था का लाभ यह है कि इससे राष्ट्रीय एकीकरण होता है, या राष्ट्रीय एकता, या सहयोग एवं समन्वय, या उपरोक्त सभी। तो इसका लाभ यह है कि राष्ट्रीय एकीकरण, राष्ट्रीय एकता और सहयोग एवं समन्वय बना रहता है। इसका आंसर डी होगा। क्वेश्चन नंबर 13 है कि गठबंधन राजनीति का नकारात्मक पक्ष क्या है? नहीं, गठबंधन की जो राजनीति है, कोलिशन गवर्नमेंट होता है, उसका नुकसान क्या है? तो उसका सबसे नुकसान ही होता है, एक कमज़ोर सरकार होती है, सरकारों में स्थायित्व नहीं होता है, और राष्ट्रीय एकता को हानि पहुंचती है। तो तीनों इसके सही आंसर है। तो ऑप्शन डी राइट आंसर होगा, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, गठबंधन सरकारों के प्रकार होते हैं? तो गठबंधन सरकारों के 4 प्रकार होते हैं। तो ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 15 है, दल प्रणाली आवश्यक है किसके लिए? लोकतंत्र के लिए बेहद जरूरी है कि दल यानी पार्टी सिस्टम हो। पार्टी सिस्टम लोकतंत्र को सुरक्षित रखने के लिए, जो राजनीतिक दल होते हैं लोकतंत्र को बचाने के लिए बेहद जरूरी है। तो ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 16, सीपीआई का संक्षिप्त रूप क्या है? तो यानी सीपीआई का जो मतलब फुल फॉर्म है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। तो इसका आंसर होगा भारतीय साम्यवादी दल या कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। 17 देखिए, भारत में कौन सी दल प्रणाली अस्तित्व में है? तो भारत में मल्टी पार्टी सिस्टम है। यहाँ आप देखेंगे बहुदलीय व्यवस्था है। हर राज्य में विभिन्न पार्टियाँ, केंद्र स्तर पर भी पार्टियाँ, क्षेत्रीय पार्टियाँ, राष्ट्रीय पार्टियों में है, इसकी कई कैटेगरी हैं। तो ऑप्शन ए राइट आंसर होगा, बहुदलीय। भारत में बहुदलीय प्रणाली लागू है। क्वेश्चन नंबर 18 है कि स्थानीय स्वशासन किस प्रकार की सरकार का आधार है? तो जो स्थानीय शासन है जो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट है, किस शासन का आधार है? तो लोकतांत्रिक व्यवस्था वाली सरकार का ये आधार है। तो ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19, पंचायती राज व्यवस्था में महिलाओं का आरक्षण प्रतिशत क्या है? तो पंचायती राज व्यवस्था में महिलाओं को जो आरक्षण है 33%, कुल सीटों का 33% महिलाओं के लिए सीटें आरक्षित कर दी गई हैं पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए कि जिला का सर्वोच्च अधिकारी कौन होता है? तो जिले का जो सर्वोच्च अधिकारी जिलाधिकारी होता है, जिसको आप डीएम बोलते हैं या डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट बोलते हैं। तो ऑप्शन बी राइट आंसर होता है। क्वेश्चन नंबर 21 कि बलवंत राय मेहता समिति रिपोर्ट सौंपी गई कब? 1957, 1958, 1959 या 1960। तो बलवंत राय मेहता जो रिपोर्ट है 1957 में सौंपी गई। क्वेश्चन नंबर 22 है कि 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 इससे संबंधित है? तो अभी हमने बताया, तो 73वां संविधान संशोधन जो अधिनियम 1992 पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 23 है, गोरखपुर में नगर निगम की स्थापना कब किया गया? गोरखपुर में नगर निगम की स्थापना जो है, थोड़ा सा ये आंसर इसका डाउटफुल है, और किसी को पता हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। क्वेश्चन नंबर 24 है, कृषि किस अनुसूची में सम्मिलित है? तो कृषि जो है वो आपकी, देखिए ये क्वेश्चन भी गलत है। जो सूची कंकरेंट जो लिस्ट होती है वो 7वीं अनुसूची में केंद्र राज्य संबंधों के अंतर्गत 3 प्रकार की सूचियां हैं, केंद्र सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची, जो कि इसमें शामिल नहीं है। अगर इसमें 7वीं अनुसूची भी देता तो भी सही होता। तो ये क्वेश्चन ही गलत है। क्वेश्चन नंबर 25, पंचायत समिति का क्षेत्र है। पंचायत समिति का जो क्षेत्र है क्या है? वो आपका जो पंचायत समिति है वो ब्लॉक स्तर का इसका क्षेत्र है, जिसको आप पंचायत क्षेत्र समिति या ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल जो होता है, जिसको हम बीडीसी बोलते हैं, या खंड समिति पंचायत समिति बोलते हैं, उसका जो क्षेत्र है खंड या ब्लॉक लेवल पे है। क्वेश्चन नंबर 26, दबाव समूह निम्नांकित में से कौन सा तरीका नहीं अपनाते हैं? तो दबाव समूह एक तो लॉबिंग करते हैं, संगोष्ठी करते हैं और बैठक करते हैं, लेकिन वो चुनाव नहीं लड़ते हैं, प्रत्यक्ष रूप से राजनीति में भाग नहीं लेते हैं। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा, चुनाव लड़ना। क्वेश्चन नंबर 27, आमंड और पावल के वर्गीकरण में निम्नलिखित में से क्या सम्मिलित नहीं है? तो आमंड और पावल जो है दबाव समूहों का वर्गीकरण करते हैं, तो इंस्टीट्यूशनल और क्या एसोसिएशनल, नॉन एसोसिएशनल और एनोमिक की बात करते हैं।
तो ये तीनों ए, बी और सी तो सही हैं, लेकिन सुरक्षात्मक समूह की बात नहीं करते हैं, तो ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28 कि दबाव समूह अपने हितों की पूर्ति के लिए कौन सा साधन अपनाते हैं। दबाव समूह अपने हितों की पूर्ति के लिए संवैधानिक साधन भी अपनाते हैं और गैर संवैधानिक साधन भी अपनाते हैं, तो इसलिए सी राइट आंसर होगा, ए और बी दोनों। क्वेश्चन नंबर 29 है। प्यारे दोस्तों, फिर से हम आपको बताते हैं कि ये क्वेश्चन पेपर आपका बीए जो थर्ड सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं पॉलिटिकल साइंस के, उनके लिए बेहद महत्वपूर्ण है। और पेपर कोड जो है इसका पोल 201 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है। इसमें मोस्टली क्वेश्चंस रिपीट होते हैं, तो हम आपसे बार बार यही कहते हैं कि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर अवश्य सॉल्व करें। अब प्लीज़ आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। क्वेश्चन नंबर 29 प्रथम भारतीय महिला संघ का गठन किस नगर में हुआ था। जयपुर, मद्रास, दिल्ली या मणिपुर, तो ऑप्शन बी राइट आंसर होगा, मद्रास। क्वेश्चन नंबर 30 मतदान व्यवहार किसका रूप है। तो मतदान व्यवहार जो है वो आपका पॉलिटिकल बिहेवियर का रूप है, राजनीतिक व्यवहार का रूप है ये, तो बी राइट आंसर होगा। विषय जिसमें चुनाव की प्रक्रिया का अध्ययन किया जाता है, तो चुनाव की प्रक्रिया का अध्ययन करने वाले विषय से को हम क्या बोलते हैं, तो हम उसको सेफोलॉजी बोलते हैं। इसके अंतर्गत हम चुनाव की प्रक्रिया का अध्ययन करते हैं, चुनाव किस प्रकार होता है, कौन कौन से उसके निर्धारक तत्व हैं, कौन कौन से उससे प्रक्रिया उसको प्रभावित करती हैं, स्वयं प्रभावित होता है, तमाम चीज़ें होती हैं। क्वेश्चन नंबर 32 है मतदान व्यवहार के निर्धारक तत्व कौन कौन से हैं। तो मतदान व्यवहार के निर्धारक तत्व आपके वर्ग भी है, धर्म भी है, जाति भी है, इसलिए इसका आंसर डी राइट आंसर होगा, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 33 है भारत में चुनावी प्रक्रिया के अध्ययन का सर्वप्रथम प्रारंभ किसने किया। भारत में चुनावी प्रक्रिया के अध्ययन का सर्वप्रथम प्रारंभ करने वाले हैं आपके कौन, योगेंद्र यादव। कास्ट शब्द की उत्पत्ति हुई है, किस शब्द से हुई है, तो लैटिन शब्द से इसकी उत्पत्ति हुई है। क्वेश्चन नंबर 35 है भारत को धर्मनिरपेक्ष राज्य या पंथ निरपेक्ष राज्य घोषित किया गया तो 1976 में किसके अंतर्गत, तो 42वां जो संविधान संशोधन है 42 या 42 जो अमेंडमेंट है, इसके तहत भारत को पंथ निरपेक्ष सेकुलरिज्म या सेकुलर घोषित किया गया, जो उसको प्रस्तावना में शामिल किया गया पंथ निरपेक्षता शब्द। क्वेश्चन नंबर 36 है अनुसूचित जनजाति की कुल संख्या भारत में कितना है। ये क्वेश्चन भी गलत है, ऐसा गलत है, परसेंटेज में पूछा होता तो सही होता। 37 है अन्य पिछड़े वर्ग को भारत में कितने प्रतिशत आरक्षण दिया जाता है। तो सरकारी सेवाओं एवं शैक्षणिक संस्थाओं में अन्य पिछड़ा यानी जो ओबीसी जिसको बोलते हैं आप, अदर बैकवर्ड क्लास, अन्य पिछड़ा वर्ग इसी को बोलते हैं, तो इसको सरकारी सेवाओं या सरकारी शैक्षणिक संस्थाओं में 27% आरक्षण प्रदान किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 38 है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद से चुनाव संबंधित है। तो अनुच्छेद जो आपका 324 है और 329, इसमें आपका चुनाव से संबंधित प्रक्रियाएं शामिल की गई हैं, प्रावधान शामिल है अनुच्छेद 324 से लेकर 329 तक। 39 वयस्क मताधिकार व्यवस्था संविधान के किस अनुच्छेद में शामिल है। तो ये आपका जो अनुच्छेद 327 है उसमें शामिल है। क्वेश्चन नंबर 40 है अलगाव की राजनीति का उदाहरण क्या है। तो अलगाव की राजनीति का उदाहरण पंजाब का भी मुद्दा है, कश्मीर का मुद्दा है, पूर्वोत्तर का भी मुद्दा है, ये तीनों ही अलगाव की राजनीति का उदाहरण है, तो ऑप्शन डी राइट आंसर होगा, उपरोक्त सभी। तो डियर स्टूडेंट, ये था आपका बीए थर्ड सेमेस्टर के लिए पोल 202, पोल 201, पोल 202 तो आपका वाइवा है, तो पोल 201 का क्वेश्चन पेपर पिछले वर्ष का जो हमने सॉल्व किया, आप इसको अच्छे से पढ़िए, ध्यान से पढ़िए, कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। ये क्वेश्चन पेपर आपके एग्जाम की दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसमें जो भी प्रश्न है इसमें से मोस्टली क्वेश्चंस तो आपके रिपीट हो जाएंगे और उस पैटर्न आप समझ जाएंगे। प्लीज़ आप चैनल को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक करना ना भूलें और अपने दोस्तों में अधिक से अधिक शेयर कीजिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।